बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। तो रामवीर चाचा बैठे हो नींव गिवा में पेड़ पे, इतने आयो पांडाल में आऊं। सब बच्चों से मेरा निवेदन है, पांडाल में आए हैं, बिछाई बहुत पड़ी है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री पप्पू श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बंदो गुरुपद पदम परागा, भगवान की वंदना है। सभी ताली बजाकर बोले, सभी भक्त ताली बजाकर बोले। बंदो गुरुपद पदम परागा, ओ सूरज सवास सरस अनुरागा। अमी अमूरी में चूरन चारू, और समन सकल भव रुचि परिवार। जनक सुता जन जनन जान, और अति से प्रिय करुणा निधान। ताके युगपद कमल मनावो, तातु कृपाल कमलमति पावो। बोलिए संत समाज की जय हो। हमारे छोटे भाई के मुखारबंद आपने सुना, ये पवित्र पावन वंश चंद्र वंश है। इसी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार लिया था। जब जब धरती पर अत्याचारी बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान का अवतार होता है। तो हमारे छोटे भाई ने बताया कि चंद्रमा, इस वंश में चंद्रमा के ही पुत्र बुध हुए थे। बुध महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। एक दिन का समय है, राजा सुधम्न, बड़े ध्यान से सुने। राजा सुधम्न जंगल में घूम रहे थे। एक देश के राजा थे। महाराज चंद्रवंश वर्णन है, बड़े ध्यान से सुने। तो महाराज सुधम्न जंगल में घूम रहे थे। इनका दूसरा नाम इला महाराज था। अपनी सेना को लेकर भगवान शिव ने अंबिका वन में जैसे ही अपनी सेना, पिए चपरास, हाथी हथनी जितने जवान थे, अंबिका वन में भगवान शिव का श्राप था कि जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा। भगवान शिव ने श्राप लगाया था। एक दिन भगवान शिव और पार्वती उस वन में बैठे बातें कर रहे थे, तो कुछ देवता बिना पूछे ही उस जंगल में आ गए, जिससे भगवान शिव और पार्वती का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने उस वन को ही श्राप लगा दिया, अगर आज के बाद इसमें कोई नर आएगा तो नारी हो जाएगा। इधर चंद्रवंश में आगे सुने, महाराज सुधम्न उस जंगल में अपनी सेना को लेकर जैसे ही आगे बढ़े, उसमें महाराज परीक्षित जी, बताओ यज्ञपति बैठे हो तुम्हारे जोड़ीदार कहाँ है? जो बहुत धोखा कर रहे हो तुम, कहाँ में लिवा के लाओ? तो भाई
हाँ तो बुला के लाओ ने जोड़ा था बैठ करो। उस समय महाराज इला ने पैर रखा है जंगल में, उसमें हालत क्या हुई है कैसे? और बचनती पर गई बरजोरी, अरे बचनती पर गई बरजोरी, जब धराए पनिया में पैर के घोड़ा सब है गए घोड़ी, जब धरो पनिया में पैर के घोड़ा सब है गए घोड़ी, भैया धरो। महाराज इला जंगल में जैसे ही बढ़े उस वन में तो घोड़ा हटकाए वो घोड़ी है, और आगे जवानों की हालत क्या हुई ऐसे? अरे पेश नहीं उनहरती जाती, और उस मुनि दया शराब के सवरे हथिनी भय हाथी, हाथी थे वो हथनी बन गए, नारी में नर नारी हो गए। और महाराज सुधुम्न की हालत क्या हुई है? बड़े महाराजा थे कैसे? अरे भीर पर ही राजा पे भारी, और उचितने जितने सैनिक थे सारथी थे सब नारी हो चुके थे, और महाराज एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। इस श्राप ही था कि जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा, तो महाराज एक लड़की बने बहुत सुंदर। अरे सब है गए नरती नारी है, और है रहे इला तुम्हारी है। महाराज परीक्षित ध्यान से सुने आप, ये चंद्रवंश है। महाराज इला जो नारी हो चुके थे, तो जब संकट पड़ा तो सब सेना संग छोड़ के भाग गई। हथनी एक लंकु भाग गए, हथनी एक लंकु, घोड़ी एक लंकु, और सब सैनिक स्त्री बन चुके थे। भगवान शिव का श्राप था। राजा सुधुम्न एक तरफ जंगल में बहुत लड़की सुंदर बने थे और जा रहे थे। बड़े ध्यान से सुने, चंद्रवंश वर्णन है। चंद्रमा का पुत्र जो बुध था, वो बुध जंगल में घूम रहा था। जब जंगल में घूम रहा था तो वो लड़की, महाराज इला जो लड़की बने थे बहुत सुंदर, तो बहुत लड़की सुंदर थे। तो बुध रास्ता में जा रहा था जंगल में, उस लड़की को देखकर, देखो आजू गाँव का बच्चा अगर सुंदर होए, बेटा हो या बेटी, तो तुम पूछवे की कोशिश जरूर करो कि बेटा केनो को है। तो महाराज इला बहुत सुंदर लड़की बने हैं। बुध घूम रहा था तो दौड़ करके
और इला महाराज के पास आया है कि तुम कौन हो, कौन हो, कहां जा रही हो। तो बुद्ध से बोले महाराज मैं जा ना रही, जा रहा हूं, मैं राजा हूं। तो बुद्ध ने कही कि मो तू पागल बना रही है, लड़की है तू लड़की है ना महाराज मैं राजा हूं। नहीं, उस समय बुद्ध क्या बोले उस लड़की से, कैसे, रही कहां से आई, रही छवि छाई जटायों कारी, मेरे मन में ऐसी याद रे बनाऊं घर बारी। अरे बनाऊं घर बारी, बनाऊं घर बारी, बनाऊं घर बारी, मेरे मन में ऐसी याद रे बनाऊं घर बारी। चंद्रमा के बेटे ने इला महाराज को स्त्री बन चुके थे, घोड़ा पे बिठा लिया जबरन हाथ पकड़ के। और कौन सा कर्म किया घर पे लाकर, राजन परीक्षित, ये चंद्रवंश वर्णन है। घर पे लायो राजकुमारा और नारी के सोने कर श्रृंगार। समाज की जय हो। राजन परीक्षित बड़े ध्यान से सुने। महाराज बुद्ध उस लड़की को जबरन घोड़ा पर बिठाकर घर लाए, उससे शादी की है। और घर में महाराज इला आज काऊ देश के राजाए और कर्म फूटा तो कैसा, आज रोटी कर रहे घर में बैठे, माथे पर पूरा श्रृंगार हो रहा है। इधर उनके देश में जब महाराज इला लौटे नहीं तो गुरु आए, इला महाराज के गुरु आए कह रहे जी बताओ राजा कहाँ है। तो सैनिक बचे और प्रजा ने की कि महाराज बहुत दिन आके गए, लौट के ना आए। लौट के ना आए, लौट के ना आए तो को भूरे ना आए। तो जिस समय महाराज बृहस्पति, उस समय महाराज इला को ढूंढने के लिए गुरु को बड़ी बेचैनी हुई है कि मेरा शिष्य कहाँ है। तो आज ऐसे गुरु हैं कि चेला कहूं मर रहा हो तो गुरु चिंता कोई ना है। और गोस्वामी तुलसीदास ने संकेत किया है कैसे गुरु कैसा होना चाहिए। हरे शिष्य धन शोक न हरई, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक परई। अगर गुरु हो तो शिष्य का जो दुख हो
उसका निवारण करना चाहिए। आज महाराज इलाके ध्यान में गुरु बृहस्पति सभी सैनिकों को लेकर, जनता को लेकर और ढूंढने के लिए गए कि आज हमारा चेला कहाँ है। उस समय जंगलों में ढूंढ रहे थे कि शिकार करने के लिए आए थे, कोई लौट की ना हो। अब महाराज गुरुजी बृहस्पति घूम रहे थे। अब जंगलों में जो जो मिलते हैं उन्हें पूछते हैं। तो उस समय चंद्रमा मिले हैं। चंद्रमा से पूछिए गुरुजी ने कि चंद्रमा जी बताओ, हमारा एक राजा हो इला महाराज जंगल में आया था और पता ना आया बाकी। चंद्रमा ने कही कि महाराज देखो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, इतनी सेना ले डोल रहे हो तुम, इला महाराज तो देखे ना है, मगर एक हमारा लड़का बुद्ध एक इला देवी ले आओ है। इला देवी के तो रट्टोतना बरगो जंगल में। तो महाराज चंद्रमा तुम इला देवी दिखाई दो। तो चलो हमारा लड़का है वो, बाकी पति नहीं है वो। तो महाराज जब चले हैं गुरुजी सभी जवानों को लेकर, आज चंद्रमा ने कही है बुद्ध से घर जाकर कि अरे जी बता तू वो भी बहु हत्या बात न करवाए दे बृहस्पति थे कि जो बात का है कि जे कोई बात करेंगे। चलो ठीक है। तो उस समय बुद्ध घर गए कि महाराज बैठो तुम और बात करवाएंगे तुम्हारी। तो उस समय इला महाराज साड़ी पहन के और झाड़ू लगाए रहे। तो तब कही बुद्ध ने कि तो एक बृहस्पति नाम का महात्मा बुलाया रहा है। तो बृहस्पति को नाम सुन, जब नाम सुनो गुरुजी का नाम सुना तो पेट में चैन पर हो है कि मेरे गुरुजी आए और जो बीमारी अब 100% कट जा रही। और तब बोले क्या है अपने पति बुद्ध से, इला महाराज ध्यान से सुने, ये चंद्रवंश वर्णन है। कैसे? ले चलियो पिया मोहि द्वारे पहले चलियो, अरे ले चलियो सजन मोहे द्वारे पहले चलियो, ले चलियो पिया मोहे द्वारे पहले चलियो। आज महाराज जो नारी के भेष में थे तो बुद्ध से बोले मेरे गुरुजी आए ने को दर्शन करवाए दो, आज मैं संकट कट जा रहे हो। बोले क्या है? ले चलियो सजन मोहि द्वारे पहले चलियो, अरे ले चलियो सजन मोहे द्वारे पहले चलियो, ले चलियो पिया मोहे द्वारे पहले चलियो। अरे रोई रोई कही लाम कबानी, रोई रोई कैला मुखबानी, गौआ खिनुती धर के पानी, रोया खिन से डर के पानी, मैं जिंदा हूँ गुरु सहारे पहले चलियो, ले चलियो मोहे द्वारे पहले चलियो, ले चलियो सजन मोहे द्वारे पहले चलियो। सभी ताली बजा करो। महावीर भाई जब पांडाल में बैठ लो लड़ौनी पे इधर आ जाओ, ये बिछाई बहुत हुआ है। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, गुरुजी आने वाले हैं, सभी पांडाल में आ जाएं। भगवान के
नाम से किसी का बैर नहीं होता है, जो तो लास्ट में काम ही दियो। महाराज परीक्षित ध्यान से सुने, जब गुरुजी आए तो बुध उस अपनी पत्नी को लेकर इला देवी को, जो इला महाराज लड़की बन चुकी थी, लेकर के आए। और जैसे ही गुरुजी को चेहरा देखो है, वैसे ही गुरुजी के दोनों पैर पकड़े महाराज इला महाराज ने। और तब गुरुजी ने की, लड़की खड़ी हो जा, चेहरा खोल, साड़ी हटा। और जब चेहरा खोला है उसने, तब माथे में हाथ मारो है, न्या बेंदी लगा के बैठे हो मांग भर के, और महाराज को कह रहे हो। उस समय महाराज इला बैठे हुए थे, दोनों पैर पकड़े, गुरुजी बहुत बड़ी परेशानी है। तो बृहस्पति बोले हैं अपने शिष्य से, क्या बोले हैं, कैसे? और कीना पे भूपल गाई लइए बेंदी, आज महाराज से बोले गुरुजी, और कीना पे भूपल गाई लइए बेंदी, और राजा दो हाथ चाही लइए बेंदी। ऐसी कहाँ पड़ी है मजबूरी, और राजा दो हाथ पैर हिलई चूड़ी। आज दो हाथन में चूड़ी पैर के बैठे हो, और गुरुजी बोले क्या है, कैसे? कैसी सी बांधी लयो बेना, और तो अकियनो मिसाल लेना। कैसी सी बांधी लयो बेना, और तो सुरमा मिसाल लेना। महाराज जब शरीर में जब सिंगार में नारी नाऊ में एक बनौआ और बनौए मोते, क्या बोले? बाबा नर तुम्हा तू भयो है, और एक माता के गर्भ रहो है। गर्भ है। महाराज इला रो रहे थे गुरुजी के पैर पकड़ के। तब कही, राजा रोबे मत, ये बीमारी बनेंगे तो वहीं चलेंगे। तो महाराज को लेकर गुरु बृहस्पति भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव से आराधना की है, प्रभु जे असराप कमिना होयो, कछु कम कर दो। भगवान शिव ने फटकार लगा दी कि नहीं, हमने एक बार कह दिया, वो नर आएगा वो नारी हो जाएगा, यहाँ से जाओ आप। तो राजा लौटे गुरुजी को लेकर, तो पार्वती बैठी ढरक पे, टूट बैठी। तो कई बृहस्पति ने, राजा जी माता जी के पैर पकड़ ले, जे कछु जरूर कर उपाय करें कि हो। पार्वती के पैर पकड़े, तब कई बृहस्पति जी राजा इतना बेचैन है, तो मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ, आदि श्राप आधा कम कर सकती हूँ, तो मैया आधा ही कर दो। उस समय पार्वती मैया वो बोली है बृहस्पति से, क्या बोली है, कैसे? एक एक माता है नर और नारी, और झूठी हो इन्हें हमारी।
महीने स्त्री रहेगा, ये 1 महीने पुरुष रहेगा। तब बुद्ध ने कि जा महीना को रहे हो, कि जा महीना तो नारी रहे हो जी। उस समय क्या किया है, पार्वती गिरा सुनाई और तब ही बुद्ध ने कही है कराई। उस समय बुद्ध राजा को लेकर बृहस्पति अपने घर चले गए। अब जो गर्भ था राजा के, उसी से महाराज परीक्षित इला महाराज और बुद्ध के सहयोग से जो बेटा पैदा हुआ, उसी का नाम पुरुरवा था। पुरुरवा ने उर्वशी अप्सरा से शादी की। उनके पुत्र थे आयु, आयु के पुत्र थे नहुष। राजा नहुष, ये चंद्रवंश वर्णन है। महाराज नहुष बड़े प्रतापी राजा थे। इनका 7 द्वीपों में शासन चला था। महाराज नहुष का बड़े शक्तिशाली राजा थे, मगर जब सत्ता हाथ में आती है तो गलत काम पर पैर पड़ता है। सोच अलग चली जाती है कि जनाए कि जिस चीज हम पे आई ताकत या पैसा तो शांति से काम कर लें। उस समय महाराज नहुष बड़े महाराजा थे और नियत बिगड़ी का है कि जब मैं इंद्रासन का मालिक बन सकता हूं, महाराज नहुष के लिए इंद्रासन खाली हुआ था, तो मैं इंद्र की पत्नी का मालिक बन सकता हूं, उसी का मालिक मैं हूं। उस समय इंद्र की पत्नी थी तो खबर भेजी है, तो सची बहुत बेचैन हुई है कि महाराज नहुष ने मेरे पति का इंद्रासन छीन लिया, सारी संपत्ति छीन ली, अब हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारे धर्म को भी महाराज नहुष बिगाड़ना चाहता है। तो अपने गुरु देवता के बृहस्पति के पास गई हैं। गुरुजी, बहुत बेचैनी की बात है कि सच्ची बताओ कि महाराज नहुष मेरा धर्म बिगाड़ना चाहते हैं। जब बार बार गुरु से कही है, गुरुजी ने कही सची वो अपने इस ताकत में अंधा हो रहा है, तो एक काम करो, बाको सबरो घमंड मिट जावे हो, आज मौको आओ है, तू एक काम कर सची, जो मैं कहूं तय लिख दे। उस समय हालत क्या हुई है, गुरुजी की बात मानकर आज सची अपने धर्म को बचाने के लिए गुरुजी की बात मानी है। राजन परीक्षित ध्यान से सुने, ये चंद्रवंश वर्णन है। और महाराज बृहस्पति सची को क्या समझा रहे हैं, कैसे, तू कागज पर लिखे, मैं कहूं सो, बोले क्या है, कैसे। अरे खुल गए भागी हमारे, हेलो हेलो